जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय विधिनाथ होय हित मोरा सीताराम सुबेगी दास मैं तोरा सीताराम दीन दयाल विरध संहारी हरे हरहु नाथ मम संकट भारी हरे विश्वनाथ मम नाथ पुरारी प्रभुवन महिमा भक्त तुम्हारी सीताराम 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 प्रेम से बोलो सीताराम जय सिया राम भोलेनाथ नाथ नाथ सीताराम राम राम जय सिया राम जय सिया राम। आइए भगवान की पावन कथा में हम और आप प्रवेश करते हैं। आज उत्तरकांड के दोहा नंबर 32 से आगे बढ़ते हैं। श्री राम जी सनकादित्य आदि मुनियों के साथ वार्तालाप करेंगे। बड़ा पावन प्रसंग है। आइए मंगलाचरण का ध्यान करें। हनुमान जी शंकर जी श्री राम जी को कथा में आवाहित करें, तत्पश्चात आगे बढ़ें। हरे राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा की जय सिया राम कथा। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन ले लो प्रभु प्रेम सहित आसन ले लो सुनहु कथा करुगान सीताराम राम राम जय सिया राम 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 सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं श्री। आइए गुरुदेव भगवान का स्मरण कर लेते हैं। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामनंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्। सद्गुरु श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचंद्रो दयालो नान्यम जानई नहीं जानई न जानई
बंदहु सिर तुलसी चरण, इनके नहु जग काज। कल समुद्र बोलत लख्यो, प्रगट हो सप्त जहाज। सीता राम राम राम, जय सिया राम राम राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मेरे राम हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। दोहा नंबर 32 के आगे हम और आप कथा सुन रहे हैं। हर देखे राम मुनि आवत, हरस दंडवत कीन। स्वागत पूछे पीठ पट, प्रभु बैठन कहाँ दीन। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीता। कल की जिसके पहले भाग में आपने सुना कि भगवान के राम के राज्य में कितनी सुंदर व्यवस्था है। एक बार भगवान गए कहाँ, घूमने के लिए उपवन गए हैं, और उस समय सनकादिक मुनि वहां पर पहुंचे हैं। और भगवान ने सनकादिक मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर के दंडवत प्रणाम किया है, दंडवत प्रणाम किया है भैया। स्वागत कुशल पूछा और उन्हें बैठने के लिए, क्योंकि उपवन में कोई बैठने के लिए कुछ था नहीं, तो भगवान ने अपना पीतांबर जो पहने थे वही बिछा दिया कि सनकादिक मुनि पीतांबर पर बैठ जाएं। देखिए ब्राह्मणों की, मुनियों की अपने त्रेता युग में कितनी, सीताराम, कितना सम्मान होता था, कितना सम्मान होता था। इस बात का केवल परिचय यहाँ से उठाएं कि सनकादिक मुनियों ने जैसे ही दर्शन दिया है, भगवान ने अपना पीतांबर बैठने को दे दिया जो पहने हुए ओढ़े हुए थे, और मुनियों को दंडवत प्रणाम किया है। मेरे राजा राम ने, जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, जो त्रैलोक के पति हैं, जो उस समय के चक्रवर्ती सम्राट हैं, उन्होंने मुनियों का इतना आदर किया। ध्यान रहे, जिस राजा ने ब्राह्मणों का, मुनियों का, संतों का सम्मान किया है, वही इस संसार में उपलब्धि प्राप्त कर पाया है, अन्यथा सब ऐसे ही है। राम सिया राम जय सीताराम, देखे राम मुनि आवत। मुनि जी आ रहे हैं, देख राम मुनि आवत। फिर अजी हरसि दंडवत की, लेट गए बराबर। हर स्वागत पूछा कैसे हैं आप प्रभु, क्या कैसे पधारे। अरे स्वागत पूछे पीठ पट, प्रभु बैठन कहाँ दीन। रे रामचंद्र की जय। कथा में वीना मिश्रा जी और आदरणीय वकील साहब, हमारे तमिल तिवारी जी भैया जुड़ गए हैं। आइए कथा सुनिए, उत्तरकांड की बड़ी प्यारी है। फिर किन्हि दंडवत तीनों भाई, जय सिया राम। सहित पवन सुत सुख अधिकाई, सीताराम। देखिए सनकादित्यादि मुनि पहुंचे हैं मिलने भगवान को। भगवान ने पीतांबर दे दिया है, वे दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया है। अपने बड़े भाई को प्रणाम करते हुए देखा, तीनों भाई लेट गए। फिर हनुमान जी कहाँ रुकने वाले, वो भी साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। हर सहित पवन सुत सुख अधिकाई, सीताराम। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, अतुल बिलोकी। भये मगन मन सके न रोकी, सके न रोकी। हे प्रभु, जैसे ही देखा रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखी किसने, सनकादिक मुनियों ने, और वो मग्न हो गए।
मेरे राम की छवि इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक है कि जो देखे वो मोह हो जाए। राम सिया राम जय जय, मन को रोक नहीं पाए। हर श्यामल गात सरोरुह लोचन, श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। फिर एक टक रहे निमेष न लावहीं, प्रभु कर जोरे शीस नवावहीं। सनकादिक मुनियों की दशा देखिए, भगवान को देखा, वे जन्म मृत्यु के चक्र को छुड़ाने वाले भगवान श्री राम का जब दर्शन किया है, श्री श्याम शरीर कमल नयन सुंदरता के धाम श्री राम जी को एक टकटकी लगाए देखते रहे। राम को देखे राम का हो जाता है भैया, जो राम को है देखता हो जाता है श्री राम से प्रेम। हर श्यामल गात सरोरुह लोचन, सुंदरता मंदिर भव मोचन। और मुनिदेव सनकादिक ऋषि भगवान को अयोध्या में उपवन में देखकर अरे एकटक रहे निमेष न लावे। निमेष माने पलक तक नहीं मार रहे हैं। जब कोई आपको अत्यंत सुंदर लगता है तो आप उसको नैनों से निहारने के लिए पलक तक नहीं मारते हैं। ये प्यार की पराकाष्ठा है, ये सुंदरता की पराकाष्ठा है। हरे प्रभु कर जोरे शीस नवावे, और प्रभु के को हाथ जोड़कर प्रणाम करके शीस को नवा रहे हैं। ये बड़प्पन देखिए, मानी भगवान श्री राम ने सनकादिक मुनियों को दंडवत प्रणाम किया है। सनकादिक मुनि भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। ये परंपरा है, ये आदर है, ये सम्मान है? हरे मुँह मा राम बगल मा छुरी, मिल जाए राम। ये ऐसा काम नहीं चलता। जो मन में है वो मुंह में है। दोनों लोग एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। हर तिन कई दशा देख रघुवीरा, स्रवत नयन जल पुलक शरीरा। कर गए प्रभु मुनि पर बैठारे, कर गए अरे कर गए मुनि भाई, कर गए प्रभु मुनि बर बैठारे। परम मनोहर वचन उचारे। देखिए भगवान ने जब मुनि की दशा देखी है, उनकी प्रेम विह्वल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे, जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो आया कि कोई हमें कितना प्यार करता है। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया है और परम मनोहर वचन कहे हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है। जो व्यक्ति सरल स्वभाव होता है, जो व्यक्ति सरल हृदय होता है, वो सामने उसके आंखों में आंसू जरूर आ जाते हैं। मेरे भगवान के आंखों में आंसू आ जाते हैं। और एक जगह नहीं आए हैं, सैकड़ों जगह आए हैं, सैकड़ों जगह। जो निष्ठुर होगा, कठोर होगा, जो व्यक्ति अंदर से बहुत ज्यादा गंभीर होगा, उसके आंखों से आंसू नहीं निकलते। जिस व्यक्ति के आंखों से आंसू निकलने लगे तो समझ लेना चाहिए उसका हृदय बड़ा निर्मल है, बड़ा कोमल है। क्योंकि मुनि जी राम को प्रणाम कर रहे थे, मुनि एकटक देख रहे थे, तो फिर भगवान की आंखों में आंसू आने की क्या आवश्यकता थी? यही तो प्रेम है। यदि हमको कोई प्रेम से देखे तो हमारे आंखों से आंसू निकलने लगे, समझ लेना चाहिए कि आपका हृदय पवित्र है। लोग कहते हैं मर्द रोते नहीं, लोग कहते हैं लड़कों को ये कह करके समझाया जाता है, अरे लड़के भी कहीं रोते हैं क्या? औरतों का काम रोना है। ऐसा नहीं है। हमारे और लड़कों और लड़कियों के बीच में केवल शरीर की बनावट एक है, अलग अलग है, पुरुष की अलग है, महिला की अलग है, लेकिन आत्मा एक है, हृदय एक है, आत्मा वही है
आत्मा में कोई भेद नहीं होता, आत्मा में स्त्रीलिंग पुरुषलिंग नहीं होता, आत्मा एक होती है, दिव्य ज्योति एक जैसी होती है। तो फिर मर्द को भी दर्द होता है और मर्द भी रोते हैं, दहाड़ दहाड़ के रोते हैं, चिल्ला चिल्ला करके रोते हैं। कौन रोते हैं? जिनका हृदय कोमल होता है, उनके ही आंसू बाहर आते हैं, निष्ठुर व्यक्ति के आंसू बाहर नहीं आते। भगवान के आंखों से आंसू निकल आए। आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, राम जी बोले, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। हमारे अनिल तिवारी जी फेसबुक में लिख रहे हैं, महाराज जी सीताराम जय हनुमान जी। महाराज जी आपको भी सीताराम जय हनुमान। और अभी भी रिसेंटली एक मैसेज भेजा है अनिल तिवारी, आदरणीय श्री अधिवक्ता सिविल कोर्ट और क्या नाम आपके लखीमपुर खीरी, आपके मुखमंडल पर आनंद ही आनंद है। और भैया हम कहना चाहते हैं, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है। तिवारी जी ध्यान से सुनिएगा, गौर करिए। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है, हनुमत प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर पल आनंद ही आनंद। दुनिया में क्या हो रहा, कैसे हो रहा? ऐसा नहीं तनाव नहीं आता, तनाव हमें हर सेकंड आता है। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं जिसको तनाव हुआ नहीं। हमको हर घंटे एक आदमी तनाव का इंजेक्शन लिए घूम रहा, अभी थोड़ी देर पहले लगा दिया गया। और इतना बड़ा इंजेक्शन सिरिंज में तनाव की दवा भरी है और लिए लिए आदमी पीछे पीछे घूम रहा है कि कोई मिल जाए उसके लगा दे। तनाव देने वाले इस संसार में 1000 आदमी मिलेगा, तनाव को कम करने वाला आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलने वाला है। ये संसार है, यही भगवान की मोह माया है। अरे आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अगखीसा। राम जी बोले, अरे सुनो मुनि जी, बड़े भाग्य पाई सत्संगा। राम जी कहते, अरे बिन ही प्रयास हो ही भव भंगा। राम जी कहते, सुनो मुनि जी। सनकादिक मुनियों को देखकर हमारे परमात्मा श्री राम जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों सुनिए, आज मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया आपके दर्शनों से ही। आपके दर्शनों से ही मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। बताइए, भगवान ने भी कोई पाप किया है? क्यों कह रहे हैं भगवान? भगवान कह इसलिए रहे हैं, ऐसा ही कहना चाहिए, ऐसा ही कहना चाहिए। कोई श्रेष्ठ मुनि मिल जाए, कोई संत मिल जाए, प्रभु आपकी कृपा से हमारा तो उद्धार हो गया, आप मिल गए, बस काम हो गया। बड़े भाग्य से आज हम आपका सत्संग करने को पाएंगे। आज आपके सत्संग की मुझे प्राप्ति होगी, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाएगा। ये राम जी किससे कह रहे हैं? सनकादिक से। राम जी हैं कौन? विष्णु भगवान के अवतारी हैं। और वो कह रहे हैं, वो हमको आपको सिखा रहे हैं। हमें नित्य धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण हमको सिखाती है। राम हमारे आपके लिए कह रहे हैं कि ऐसे व्यवहार करो। कोई संत मिले, महात्मा मिले, धर्मात्मा मिले, है ज्ञानी मिले, है भगवान राम का भगत मिले, तो उसके साथ व्यवहार कैसे करना? ऐसे करना है। प्रभु आपकी बड़ी कृपा, बड़े भाग्य पाई सत्संगा। बिन ही प्रयास हो ही भव भंगा। अरे भगवान को जन्म मृत्यु का क्या छूटना है? वो तो हमारे आपके लिए कह रहे हैं कि संतों से इस प्रकार का निवेदन करो कि हे प्रभु, आपकी कृपा से अगर आपकी दया हो जाए, आपका सत्संग मिल जाए, आपकी कथा मिल जाए, तो हमारा जन्म और मृत्यु का चक्र छूट जाएगा। ये कहना होता है। राम सिया राम जय। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ।
काहे संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। राम सिया राम जय सीताराम। संत का संग मोक्ष भव बंधन से छूटने का संग है जी। लिखा संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग है। राम जी बोले, ये हम नहीं बोल रहे, रामायण कहती, राम जी कह रहे हैं क्या कि अगर संत का संग आप करेंगे तो जन्म मृत्यु के भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। पुनरपि जन्मम पूर्णपि मरणम, मरणम नहीं होगा, आप परमात्मा की गति को प्राप्त कर जाएंगे। और अगर कोई कामी पुरुष के साथ लग जाएंगे, जिसको काम बहुत सताता है, मान लो हृदय में काम वासना जिसको ज्यादा रहती है, उसके साथ में अगर आप संगत कर लेते हैं, तब क्या होगा? तब आपको जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधना पड़ेगा। क्योंकि काम की अभिलाषा तो एक जन्म में पूरी नहीं हो पाएगी, फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर काम वासना में लिप्त रहना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। राम सिया राम जय सीताराम। संत संग अपवार्ग कर कामी भव कर पंथ। कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। एक आदमी नहीं ये बात बोल रहा है, कौन कौन कह रहा है? संत कहते हैं, कवि कहते हैं, श्रुति पुराण कहती है, वेद कहते हैं, समस्त सदग्रंथ कहते हैं क्या कि अगर सत्संग करोगे तो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अगर कामातुर व्यक्ति का संग करोगे तो जन्म बंध के चक्कर में पड़े रहोगे। तो जो करना हो करो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भगवान ने आपको, हर प्रभु ने जीवन देकर मुक्त किया तुमको। भजन है बड़ा प्यारा। भगवान ने जन्म देकर के आपको स्वतंत्र कर दिया है कि आप क्या करना चाहते हो वही करो। जैसे बाप बड़ा बेटा हो जाता है तो बाप कहता है भावे मनाई करो तुम सोई। जब बात सुनते नहीं तो चाहे जो करो। इसी प्रकार भगवान ने व्यक्ति को जन्म देकर के उसको स्वतंत्र किया है और आपको स्वतंत्र कर दिया। आप चाहे शराब पियो, चाहे मदिरा पियो, चाहे मांस खाओ, चाहे मीट खाओ, चाहे नॉनवेज धकेलो, भगवान आपको रोकने नहीं आएंगे कि आप गलत करोगे तो गलत करो, सही करो तो सही करो, कत्ल करो, मर्डर करो, चोरी करो, डकैती करो, चाहे जो करो, भगवान आपको रोकने नहीं आएंगे। क्योंकि भगवान ने जीवन देकर के आपको स्वतंत्र कर दिया है। आप बेईमानी करो, मक्कारी करो, लेकिन इन सब कर्मों की सजा पाने के लिए तैयार रहना। अरे जो मीट खाते हैं उनको कढ़ाई में खौलाया जाता है और वहाँ क्यों यहीं पैर टूट जाए, टांग टूट जाए, किडनी फेल हो जाए, लीवर चला जाए, तब तो अस्पताल में कितने इंजेक्शन लगते हैं पता ही नहीं चलता है। हमको तो इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। हनुमान जी हमको कभी नौबत ना हुए, हम इंजेक्शन से बहुत घबराते हैं। टांग उठा के लोगों को मैंने खाल को छीलते हुए देखा। ये नर्क नहीं है तो क्या है? ये क्या है? ये नर्क है। क्यों भोग रहे हो? कर्म किए हैं। कर्म कब किए? आप ऐसे मस्ती में कर्म करते चले जाते हो। लिखते जो लिखोगे अंक वैसे मिलेंगे। अब आप लिखे ना, कॉपी में लिखो एक लाइन और पास हो जाओ 60% से, ऐसे संभव नहीं है। भगवान ने आपको जन्म देकर के मुक्त कर दिया है। रास्ता चाहे जो चुनो, जो तुमका भाव है। भगवान ने कहा है, सारे ग्रंथ कहते हैं, सारे संत कहते हैं, सारे वेद कहते हैं, सारी पुराणें कहती हैं क्या? जो साधु का संग करेगा, जो सत्संग करेगा, जो कथा सुनेगा, जो शिव पुराण सुनेगा, जो श्रीमद् भागवत सुनेगा, गंगा स्नान करेगा, गाय की रक्षा करेगा, ब्राह्मण की इज्जत करेगा, वो जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। जो काम मातुर व्यक्ति का साथ करेगा, मदिरा पिएगा, व्यभिचार करेगा, नॉनवेज खाएगा, इत्यादि इत्यादि करेगा, उसको सैकड़ों बार जन्म लेना पड़ेगा। पता नहीं गधा का भी लेना पड़ सकता है। 84 लाख योनियां हैं, एक से एक कठिन योनियां हैं। उन कठिन योनियों में घुसना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा है मनुष्य का जन्म मिल जाए बार बार, संभव नहीं है। भगवान सब परीक्षा लेता है।
कबहुक कर करुणा निधि देहि, देत हेतु बिन परम स्नेही। भगवान कभी कभी करुणा कर देते हैं, कभी कभी ऊपर से दया कर देते हैं, तो आपको मनुष्य जन्म दे देते हैं। और मनुष्य जन्म पा करके आपको करना क्या है, कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ जा रहा है, भगवान ने किस उद्देश्य से आपको जन्म दिया है, परमात्मा ने इस धराधाम पे किस लिए भेजा है, हम सब भूल करके दूसरी दिशा में लगे हैं। भगवान ने कहा क्या कि जो संतों का संग करेगा वो भव बंधन से मुक्त हो जाएगा, जो सत्संग सुनेगा उसकी उन्नति होगी। ये हम नहीं कह रहे, रामायण कहती है। 33 नंबर दोहा उत्तरकांड का पढ़ लो। सीताराम सीताराम। नंदन त्रिपाठी कोठी जी महाराज हमारी कथा में, भगवान की कृपा बनी रहे, बड़ा सुंदर प्रसंग है। और भगवान ने क्या कहा, अरे सुन प्रभु बचन रस मुनि चारी, पुलकित तन स्तुति अनुसारी। जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणा में। 4 मुनि, सनक सनकादिक इत्यादि मुनि, 4 मुनि आए थे उपवन में। प्रभु के वचनों को सुनकर के बहुत हर्षित हो गए, बहुत हर्षित हो गए, बड़ा आनंद आ गया। अरे भगवान ऐसे बोल रहे हैं, जो सब कुछ जानते हैं, जो जानते हैं बात घट घट की, पर अपने मुंह से कह रहे हैं कि संतों के संग को हम पकड़ेंगे तो जन्म मृत्यु के भव से मुक्त हो जाएंगे। ये बात सुनकर हर्षित होकर के कहने लगे, प्रभु आपकी जय हो, जय भगवंत अनंत अनामय। कहने लगे, भगवान आपकी जय हो, आप अनंत, अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट एक अद्वितीय करुणामय है। प्रभु आप तो सब जानते हैं, आप ऐसी बात क्यों बोलते हैं कि संतों के संग से मुक्ति प्राप्त होगी। भगवान ने हमको आपको ये शिक्षा दी इस वेद के माध्यम से, इस ग्रंथ के माध्यम से, कि हमको आपको संतों का संग करना चाहिए। सनातन धर्म यही सिखाता है। आइए, बहुत सुंदर स्तुति है। हम और आप भगवान की स्तुति करें, हृदय के साथ करें, भगवान को याद करके करें, अपने मन में परमात्मा की सुंदर छवि बैठा करके करते हैं। आइए, मुनियों ने जो स्तुति की है, जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंद्रारमन, जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभाकर। राम सिया राम सीता राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय निर्गुण जय, हाँ जय निर्गुण जय जय गुण सागर, सुख मंदिर सुंदर अति नागर। जय इंद्रा रमन जय भूधर, अनुपम अज अनादि शोभाकर। ज्ञान निधान अमान मान प्रद, पावन सुजसु पुराण वेद बद। तज्ञ कृतज्ञ यज्ञता भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। जय सिया राम। भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे निर्गुण आपकी जय हो, हे गुणों के समुद्र आपकी जय हो, जय हो, आप सुख के धाम हो, अत्यंत सुंदर और अति चतुर हो। हे लक्ष्मीपति आपकी जय हो, हे पृथ्वी को धारण करने वाले आपकी जय हो। आप उमा रहित, अजन्मा, अनाद और शोभा की खान है। नंदन त्रिपाठी जी आपको भी सादर प्रणाम। चैनल है यूट्यूब पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों को करा दीजिएगा, क्योंकि ये कथा, पावन कथा यूट्यूब पर लोड है। अपना सुनते रहें भगवान की गाथा। आप ज्ञान के भंडार हैं प्रभु, आप स्वयं मान रहित हैं और दूसरों को मान देने वाले हैं प्रभु। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते हैं मेरे रघुनाथ। आप तत्व को जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले,
अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, माया रहित आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों से परे हैं। हे रघुनाथ, हे दया निधान, हे राघव, हम सब पर कृपा करना। सर्व सर्वगत सर्व उरालय बोले मुनिवर, बस ही सदा हम कह परिमालय बोले मुनिवर। द्वंद विपत्ति भव फंद विभंजय, हृदय बस राम काम मद गंजय। राम सिया राम। सनकादिक मुनि स्तुति करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप सर्वरूप हैं और सब में व्याप्त हैं। ये प्रहलाद ने भी कहा था, सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते हैं। जब प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्याकश्यप ने कहा, कहाँ है तेरा राम भगवान, बुला अपने ईश्वर को, तो उसने कहा था, भाई पिताजी, भगवान हमारे अंदर हैं, भगवान आपके अंदर हैं, भगवान इस खंभे में है, भगवान छत में है, चौखट में है, कण कण में है। तब उसने तलवार निकाल कर खंभे को मारा, कहाँ है तेरा भगवान। तो भगवान प्रकट हो गए नरसिंह के रूप में। तो आज सनकादिक मुनि कह रहे हैं, हे प्रभु, आप सर्वरूप हैं, सब में व्याप्त हैं, सबके हृदय रूपी घर में आप सदा निवास करते हैं, अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। हे अनाथ, मेरे ऊपर दया कीजिए। राग, द्वेष, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जन्म मृत्यु आदि द्वंद, विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए प्रभु। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। देखिए भैया, इधर बलराम जी ने सनकादिक मुनियों से स्तुति की थी। अब सनकादिक मुनियों ने क्या किया, राम जी से कहा, प्रभु हमारे काम और मद का नाश कर दीजिए। कौन कौन चीजों का नाश करिए? काम, सबसे बड़ी चीज तो काम है, बाद इसके बाद सब शुरू होता है। काम उत्तेजना का अगर नष्ट हो जाए, मद का नाश हो जाए, तो व्यक्ति अपने आप में निखर जाता है। और वो कब होगा? जब भगवान मेरे राघव की कृपा होगी। जिस अगर आपको कामाशक्ति ज्यादा सताती हो, तो आप भगवान श्री राम का अगर चिंतन मनन करने लगेंगे, तो स्वतः अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी। अभिमान तो आएगा ही नहीं, क्रोध कम हो जाता है, मद और लोभ कम हो जाता है। हे प्रभु, जिसके घर में, जिसके हृदय रूपी घर में आपका निवास हो जाता है, तो ये सद्गुण, ये दुर्गुण चले जाते हैं, मनुष्य में सद्गुण आ जाता है। हम पर कृपा करो, हमारे हृदय में आकर के वास करो, ऐसी प्रार्थना सनकादिक मुनियों ने की। परमानंद कृपायतन मन परिपूर्ण काम, प्रेम भगति अन पायनी देहु हम ही श्री राम। सनकादिक मुनि हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहा, प्रभु आप हमारे हृदय में विराजो। और एक आपसे और प्रार्थना है, हे कृपा के धाम, हे भगवान, हे श्री राम, मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हे मेरे राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेम भक्ति दे दीजिए। कभी भगवान से किसी ने रुपया पैसा धन दौलत, लड़के की नौकरी, अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी और बहुत पैसा प्राप्त हो जाए, किसी ने कभी ज्ञानी पुरुष ने नहीं मांगा। उसने मांगा है तो हे प्रभु, आपके चरणों में मेरी भक्ति दृढ़ हो जाए, भक्ति दृढ़ हो जाए, भक्ति दृढ़ हो। भगवान से भक्ति मांगना चाहिए। हर रुपया पैसा जगत का नश्वर आइटम है। आज आपके पास है, कल हमारे पास होगा, परसों तीसरे के पास चला जाएगा। यदि भगवान की भक्ति हमको आपको प्राप्त हो गई और ये भक्ति अगर हृदय में आ गई भैया, तो यकीन मानिए रुपया पैसा तो अपने आप आ जाता है। ऐसा ग्रंथ कहते हैं, ऐसा संत कहते हैं। भगवान से जो भी श्री रामचरितमानस, राधे श्याम इत्यादि पढ़ करके देखें,
किसी भी व्यक्ति ने, आज ये 8वें 10वें व्यक्ति हैं जिन्होंने भक्ति मांगी है, प्रभु आपके चरणों में भक्ति प्राप्त हो। किसने मांगी थी? जब भगवान वन यात्रा में थे, वहां जितने ऋषि मिले थे सबने भक्ति मांगी। बाली ने भक्ति मांगी, मारीच मरते समय भक्ति मांग गया, सबरी ने भक्ति मांगी। आज ये सनकादिक ऋषि भी भगवान से भक्ति मांग रहे हैं। तो हमको आपको क्या मांगना चाहिए? रुपया दे दो, पैसा दे दो, ये सब मांगते हम लोग। हम भी मांगते, आप भी मांगते, प्रसाद चढ़ाते अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। क्या भगवान किसी के नौकर चाकर हैं क्या? 50 रुपए चढ़ाओगे तो ज्यादा मांगेंगे, 100 का चढ़ाओगे तो और मांग लेंगे, 1 लीटर दूध चढ़ाओगे तो कम सुनेंगे, 100 लीटर चढ़ाओगे तो ज्यादा सुनेंगे। हमने 50-50 लीटर दूध चढ़ाने वाले व्यक्तियों की मनोकामना पूर्ण होते नहीं देखी। हमने 1 पुष्प ले जाने वाले व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होते हुए देखी है। इन आंखों से मेरा अनुभव है, और जो समझदार हैं वो समझ जाते हैं। भगवान को न तो पुष्प की, ना तो दूध की इच्छा है, ना तो मिठाई की इच्छा है, ना के 51 रुपए की इच्छा है। ये जो धन दिया जाता है तो मंदिर की व्यवस्था संचालित होती रहे इसलिए देते हैं। भगवान को कोई इच्छा नहीं है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान तो परमात्मा, तो ईश्वर जो 1 पुष्प का भूखा। पुष्प भी मत चढ़ाओ, पूरे पेड़ विनाश करके लाखों पुष्प चढ़ा देते हो। वो पेड़ों को, पुष्प को पेड़ों पर ही रहने दीजिए। 1-1 पुष्प तोड़ के ही चढ़ाओगे, भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। तो जो मिला वो भक्ति ही मांग रहा है, और कोई रुपया नहीं, गोल गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं। क्यों? जब आप भगवान से भक्ति मांगोगे तो आपके हृदय में भक्ति का संचार होगा। जब आपके हृदय में भक्ति आएगी तो आपके अंदर से दुर्गुण बाहर निकल जाएंगे। तो जब दुर्गुण बाहर निकल जाएंगे, जैसे कोई साधु महात्मा संत आपके लिविंग रूम में आ जाए, कोई गंभीर आदमी आ जाए, कोई बड़ा आदमी आ जाए, तो वहां पर जितने छोटे मोटे, या समझ लीजिए आपके शहर का कप्तान आपके कमरे में आ जाए, आपके लिविंग रूम में आ जाए, तो वहां पर जो छोटे मोटे चोर उचक्के बैठे होंगे वो धीरे धीरे भाग जाएंगे। कोई भगाएगा नहीं उनको, अपने आप चले जाएंगे। जब कहीं किसी समाज में कोई बढ़िया गंभीर आदमी आता है तो जो चोर उचक्के टाइप के लोग, धूर्त टाइप के लोग होते हैं, तो धीरे धीरे निकल जाते हैं। ऐसे ही भगवान जब आएंगे हृदय में, भगवान की भक्ति जब आपके हृदय में आएगी, तो सारे दुर्गुण आपके बाहर, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष इत्यादि निकल जाएंगे। आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, भक्ति का भाव जग जाएगा, आप धर्मात्मा हो जाएंगे। तब जिम सागर सरिता महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाई सुभाए। फिर आपके हृदय में, आपके पास धन दौलत तो अपने आप ही आएगा, क्योंकि रामायण में लिखा है जब आप धर्मशील हो जाएंगे तब आपके पास पैसा रुपया दौलत खुद ही आ जाएगा। तो इसलिए भगवान से भक्ति मांगनी चाहिए। हरि देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविधताप भवदाप न सावनी। प्रसंग को आगे बढ़ाना है न, एक चौपाई पर 1 घंटा बोला जा सकता है, 1 घंटा। हरि प्रणत काम सुर धेनु कल्पतरु, कोई प्रसन्न दीजय प्रभु यह बरु। सनकादिक मुनि क्या मांग रहे हैं समझो। हे रघुनाथ जी, आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों को हरने वाली, जन्म मरण के क्लेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प रूपी वृक्ष प्रभु प्रसन्न होकर हमको केवल यह वरदान दो, और चाहिए नहीं कुछ। भक्ति दे दो प्रभु, तुम भक्ति दे दो। अरे भक्ति करने की थोड़ी शक्ति दे दो।
प्रभु तुम भक्ति दे दो, राम मेरे भक्ति दे दो, राम मेरे भक्ति दे दो, प्रभु मेरे भक्ति दे दो, भक्ति दे दो, भक्ति दे दो, प्रभु तन शक्ति दे दो। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, भव बारिध कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, मन संभव दारुण दुख दारय, दीन बंधु समता विस्तारय। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं प्रभु। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। हे दीन बंधु, हे दया के निधान, मन में उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कर दीजिए प्रभु, हमें समदृष्टि विस्तार कीजिए। राम सिया राम आस त्रास ईर्षाद निवारक, विनय विवेक विरत विस्तारक, भूप मौलि मणि खंडन धरनी, भूप मौलि मणि मंडन धरनी, देहि भगत संसत सरितरनी, प्रभु मुझे भक्ति दे दो, करण की शक्ति दे दो। जय हो। आस त्रास ईर्षाद निवारक। हे प्रभु, आप विषयों की आशा, भय और ईर्षा आदि का निवारण करने वाले हैं तथा आप विनय विवेक और वैराग्य का विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, सतत जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। सनकादिक मुनि कह रहे हैं प्रभु, हम और आप आपसे कह रहे हैं प्रभु, राम मुझे भक्ति दे दो, करण की शक्ति दे दो, हरि भक्ति दो प्रभु, भक्ति दो प्रभु, भक्ति दो प्रभु, भक्ति। ओ राम मुझे भक्ति दे दो, प्रभु मुझे भक्ति दे दो। मुनि मन मानस हंस निरंतर भक्ति दे दो, चरण कमल बंदित अज शंकर भक्ति दे दो, रघुकुल केतु सेतु सुखी रक्षक भक्ति दे दो, काल कर्म स्वभाव गुण भक्षक भक्ति दे दो, प्रभु तुम भक्ति दे दो। हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल केतु वेदमयी, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक हैं, नाशक हैं। हे प्रभु, प्रभु तुम भक्ति दे दो, दास को शक्ति दे दो, कारण तरन हरन सब दूषक, कारण तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु प्रभुवन भूषण। प्रेम सहित हे प्रभु, आप तरन तारन स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले हो प्रभु। आहा, तथा सब दोषों को हरने वाले हो प्रभु। तीनों लोकों को के विभूषण आप हे तुलसीदास के स्वामी हो मेरे प्रभु। आज मुझे प्रभु भक्ति दे दो, नाथ मुझे शक्ति दे दो, प्रभु मुझे भक्ति दे दो, नाथ मुझे शक्ति दे दो। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई, ब्रह्म भवन सनकादिक ये अभीष्ट बर पाए। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, बार बार स्तुति करी, प्रेम सहित बार बार स्तुति करके सिर को नवाकर तथा अपना
मन चाहा वर पाकर सनकादिक मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। आज हम लोगों ने भी सनकादिक मुनियों के साथ अपने रघुनाथ से भक्ति की याचना की है। प्रत्यक्ष तो नहीं है प्रभु राम, लेकिन सबके हृदय में वास करते हैं। हे रघुनाथ, हे राघव, हे रघुकुल नंदन, हे रामचंद्र, हे श्री राम जी, हे लक्ष्मण के बड़े भाई, हे सीता के पति, हम सब आपसे आपके चरणों में अनुराग के लिए भक्ति का वर मांग रहे हैं। हे परमात्मा, आप हम पर कृपा करना और हम पर दया करना, हमें भक्ति प्रदान करो और भक्ति करने की शक्ति प्रदान करो। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सनकादिक चले गए भक्ति लेकर साथ, मन में अपने सोचते हैं देखो रघुनाथ। राम सिया राम जय सीताराम। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिर नाये। पूछत प्रभु है सकल सकुचाई, चितवहि सब मारुत सुत पाही। सुने चाहे प्रभु मुख कई बानी, मुख कई बानी। जो सुनी होई सकल ब्रह्महानि, जो सुनी होई। अरे अंतर जामी प्रभु सब जाना, बूझत कहु काह हनुमाना। तेरे जोर पान कह तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चाहे, पूछन चाहे। प्रश्न करत मन सकुचत आहे, सकुचत आहे। तुम जानो कपि मोर स्वभाव, मोर स्वभाव। भरत मोहि कछु अंतरन, भरत मोहि कछु अंतर काऊ, अंतर काऊ। सुनि प्रभु बचन भरत गए चरना, सुनहु नाथ प्रणतारित हरना। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हो शोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारी है, कृपानंद संदोह। देखो भैया, ये सब प्रसंग हुआ है। सनकादिक मुनियों ने स्तुति की है, भगवान ने उनको प्रणाम किया, उन्होंने उनको प्रणाम किया। सनकादिक मुनियों ने बार बार प्रणाम किया है, अपने ब्रह्मलोक चले गए हैं। तो भगवान श्री राम के सभी भाइयों ने अपना श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया है। सब भाई प्रभु से पूछते सब चाहते हैं, इसलिए हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं। वे हनुमान जी प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं कि ये कैसे सब हो रहा है। सारे लोग आपकी भक्ति मांग रहे हैं। इस भ्रम को समझने के लिए, वो भ्रमों का नाश करने के लिए सब भगवान से पूछना चाहते हैं और सकुचा रहे हैं। तब हनुमान जी की वाणी सुनना चाह रहे हैं कि जिससे सारे भ्रमों का नाश हो जाए। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए, तो पूछने लगे हनुमान जी क्या बात है। ये सब भाई आप लोग हमसे क्या पूछना चाहते हो। कई बार ऐसा स्थिति आती है कि जब हम डायरेक्ट नहीं पूछ पाते हैं तो किसी से पूछवाते हैं कि भैया बताओ बताओ। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोलते हैं, क्या हे दीन दयाल भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत भैया कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ प्रश्न करना चाहते हैं, लेकिन मन में सकुचा रहे हैं। जोरे पान का तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चाहि, प्रश्न करत मन अति सकुचाहि। तब भगवान ने कहा, श्री राम जी ने, अरे तुम जानहु कपि मोर स्वभाव, मोर स्वभाव। भरता ही मुहि कछु अंतर काऊ, अंतर काऊ। सुन प्रभु बचन भरत गए चरना, सुनहु नाथ प्रणतारित हरना।
भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो ना, भरत के और मेरे बीच में कोई अंतर ही नहीं है, कोई भेद ही नहीं है। ऐसे वचन प्रभु के सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए, कहा, हे नाथ, शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है, न हमको कुछ स्वप्न में शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, केवल यह आपकी कृपा का फल है। अरे नाथ, न मोहि संदेह कछु, सपने हो शोक न मोह, केवल कृपा तुम्हारी, कृपानंद संदोह। करहु कृपा निधि, अरे एक ढिठाई, भरत जी बोले, हे सुन लो भाई, करहु कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। हर भरत जी बोले, सुन लो भाई, संतन कई महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराण ही गाई। भरत है भाई, बोले भरत है भाई। क्या बोले भरत? कोई संदेह नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं है प्रभु, आपकी दया, हम बहुत मस्त हैं। तब लेकिन हे प्रभु, हे कृपा निधान, फिर भी मैं आपसे एक धृष्टता करना चाहता हूँ, धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले, इससे मेरी इस धृष्टता को क्षमा कीजिएगा और मेरे प्रश्नों का उत्तर सुख पूर्वक दीजिएगा। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों में संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई गई है। अब ये राम और भरत का संवाद बड़ा सुंदर है। शेर मुख तुम पुन कीन्ह बढ़ाए, कीन्ह बढ़ाए। अगले दोहे पर विश्राम होगा और आगे की कथा होगी कल। भगवान संतों के, असंतों के, सज्जन के, दुष्टों के गुणों के बारे में बताएंगे और वो गुण जिसके अंदर हैं वो अपने आप समझ जाना कि तुम संत की श्रेणी में हो, कि तुम दुष्ट की श्रेणी में हो, कि तुम असंत की श्रेणी में हो। भरत के पूछने पर, शेर मुख तुम पुन कीन्ह बढ़ाई, तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई। हर सुना चाहूं प्रभु निज कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विवक्षण। हर कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। फिर वे, हे प्रभु, मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। आपने भी अपने श्री मुख से उनकी बड़ाई की है, उन पर प्रभु आपका प्रेम बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ कि संतों के लक्षण क्या है। आप कृपा के समुद्र हैं और गुणों और ज्ञान में निपुण हैं। आप मुझे संतों के लक्षण तो बताओ, तब तो हम जाने संत हैं कि असंत हैं, और असंत हैं तो संत बनने की इच्छा रखें। संत असंत भेद बिल गाई, भरत अरे भरत जी पूछे, बोलो रघुराई, बोलो मेरे भाई। क्या? संत असंत भेद बिल गाई, बोलो भाई, बोलो भाई, प्रणत पाल मोहि कहो बुझाई। बोलो भाई, संतन के लक्षण सुन भ्राता, अनगित सुत पुराण व्याख्याता। राम जी बोले, देखिए भरत भैया ने राम से कहा, हे प्रभु, हे शरणागत को पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा दो। मैं नहीं जानता हूँ संत कैसे होते हैं, असंत कैसे होते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। भगवान अब संतों के लक्षण बताएंगे। संत असंतन कै असि करनी, कै असि करनी, कै असि करनी। जिम कुठार चंदन आचरनी, जिम कुठार चंदन आचरनी। भैया हो,
अरे काट ही परसु मलय सुनु भाई, राम जी बोले सुनो भरत भाई। आपको YouTube चैनल पे सारी कथा मिलेगी, ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब करिए और कराते भी लोगों को रहिएगा। भगवान की कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। भगवान देखिए कह रहे हैं, तो भैया मैं संतों के और असंतों के लक्षण आपको बताना चाहता हूँ। क्या लक्षण है? अरे संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अनगित सुत पुराण व्याख्याता। अब भगवान शुरुआत कर दिए, क्या? संत असंत ही कहे असी करनी। अब आप समझ लो कैसे संत और असंतों की करनी ऐसी है मेरे भैया, जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। अब कुल्हाड़ी काम है काटना और चंदन का काम है शीतलता देना। अरे काट ही परसु मलय सुनु भाई, राम जी बोले हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है। अब चंदन को कुल्हाड़ी लेकर के कोई काटने लगा। संत और असंतों के गुण आप यहाँ उदाहरण से समझ लेना कि आप संत हो कि असंत हो। भगवान श्री राम जी भरत को बता रहे हैं, काट ही परसु मलय सुनु भाई। हे भैया सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों का काटना है, किंतु अरे निज गुण दे सुगंध बसाई। लेकिन फिर भी चंदन अपने स्वभाव बस अपना गुण देकर उस काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंध से सुवासित कर देता है। ये संत और असंत का मर्म ज्ञान है भैया। जैसे कुल्हाड़ी है, क्या है? वो चंदन को काटती है, काटती है, काटती है, काटती है। ऐसे ही दुष्ट पुरुष सज्जन पुरुष को काटते हैं, काटते हैं, काटते हैं और काटते हैं और काटते हैं। लेकिन चंदन क्या करता है? चंदन उस कुल्हाड़ी में सुगंध अपनी फैला देता है। आहा, सुगंध, कुल्हाड़ी उससे सुगंधित हो जाती है। ऐसे ही सज्जन पुरुष जिसको दुष्ट पुरुष काट रहा था, बराबर बुराई कर रहा था, नीचता कर रहा था, भ्रष्टता कर रहा था, बराबर अपमानित कर रहा था, फिर भी सज्जन पुरुष अपनी सुगंध से उसको सुवासित कर देता है। वो सज्जन होता है। चंदन सज्जन, कुल्हाड़ी दुष्ट। आइए दोनों चौपाइयों को एक बार फिर से पढ़ते हैं, दिमाग में आपको बैठाने की जरूरत है। आगे आपको अगले चरण में आपको इसके गुण बहुत अच्छे से सुनने को मिलेंगे। उत्तरकांड जरूर सुनिएगा, सारे उत्तर हैं इसमें। अरे राम जी बोले, मेरे राम जी बोले। मुन्ना भैया, हमारे मुन्ना भाई कथा सुन रहे हैं। जय हो प्रभु, जय श्री राम, जय हो। और आदरणीय श्री श्याम प्रताप मिश्रा जी हैं, जिनकी कृपा से हम आज यहाँ पहुँच पाए, आशीर्वाद से, बड़ी दया है। उन्होंने कन्यादान किया था। राम सिया राम, जय सीताराम। मुन्ना भाई कथा में है। जय हो प्रभु, जय श्री राम। भगवान राम बता रहे हैं क्या? अरे संत असंत निकय असी करनी, कय असी करनी। जिम कुठार चंदन आचरनी, चंदन आचरनी। क्या? अरे काट ही परसु मलय सुनु भाई, अरे निज गुण दे ही सुगंध बसाई। सज्जन और संतों के बीच ऐसे ही समझ लो, जैसे कुल्हाड़ी और चंदन की पेड़ होता है, चंदन की लकड़ी होती है। कुल्हाड़ी का स्वभाव है, कुल्हाड़ी का स्वभाव है कि वो पेड़ों को काटेगी, पेड़ों को काटती रहती है। लेकिन चंदन, जब चंदन की लकड़ी पर वो चलता है तब भी वो अपनी सुगंध उस कुल्हाड़ी को समर्पित कर देती है। ऐसे ही दुष्टों का स्वभाव है कि सदैव सज्जन पुरुष का अपमान करें, धृष्टता करें, उनको नीचा दिखाएं, सदैव नीचा दिखाते रहें। लेकिन सज्जन पुरुष अपनी सुगंध से उस दुष्ट व्यक्ति को भी सुवासित कर देते हैं। ये दोनों का भेद है। कुल्हाड़ी यहाँ पर दुष्टों के लिए प्रयोग की गई है, चंदन सज्जनों के लिए प्रयोग किया गया है। हर ताते सुर सीसन चढ़त जल बल्लभ श्रीखंड। इसीलिए
अरे अनल दाहि पीटत घनहि परसु बदन यह दंड। देखो अब सज्जनता, जो सज्जन चंदन सज्जनता को धारण किए हैं, अपनी सुगंध कुल्हाड़ी को सुवासित कर रहा है, वह चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है, परमात्मा उसको सिर पर धारण करते हैं, साधु संत मुनि के सिर पर चढ़ता है। और कुल्हाड़ी हर ताते सुरसी सन चढ़त जग बल्लभ सिरखंड, जग बल्लभ सिरखंड। चंदन सबके सिर पर मस्तक पर चढ़ जाता है, जगत का प्रिय हो जाता है। और कुल्हाड़ी को क्या मिलता है? अनल दाहि पीटत घनहि परसु बदन यह दंड। और उस कुल्हाड़ी को मुख को दंड दिया जाता है, उसका मुंह बार बार गरम करके लाल लाल करके पीटा जाता है, कूटा जाता है। ऐसे ही दुष्टों को भगवान बाद में ऐसे पीटते हैं जैसे कुल्हाड़ी पीटी जाती है, गरम की जाती है, और जिस मुंह से चंदन को काट रही होती है वैसे उसको पीट पीट करके और धार लगाई जाती है। ऐसे ही भगवान दुष्ट पुरुषों को पीट पीट करके, उनका मुंह पीट पीट करके उनको दुष्टों को सजा मिलती है, और उसको आग में जलकर घन से पीटा जाता है। ऐसे ही दुष्टों को आग में जलाकर घन से कूटा जाता है। सज्जन भगवान के सिर पर वास करते हैं। सज्जनता एक आचरण है जो आपके डीएनए में है। सज्जनता आत्मा की सुंदरता है। हमारी आत्मा को केवल सज्जनता पसंद है, स्वच्छता पसंद है, सच्चाई पसंद है। 3 सा पसंद है आत्मा को, 3 सा: सज्जनता, स्वच्छता, सफाई और सुगंध। ये आत्मा का मूल स्वभाव है। लेकिन हम लोग आकर के यहाँ पर आत्मा को मानते कहाँ, हम मन की सुनते कहाँ, हम आत्मा की सुनते कहाँ। इस जगत में लोगों से धोखे खा कर परेशान हो करके कुछ तो सज्जन होते हैं, वो बेचारे मजबूरी में दुर्गुण बन जाते हैं, मजबूरी में। क्योंकि दोहा नंबर आज 37 पर इस कथा का विश्राम हो रहा है। कल के भाग में भगवान बहुत सुंदर बताएंगे कि संतों के क्या और स्वभाव है, और साफ साफ बताएंगे, और दुष्टों के क्या स्वभाव हैं वह भी साफ साफ बताएंगे। आपको अगर श्री रामचरितमानस ये भावार्थ सहित आपको सुननी है तो आप YouTube चैनल हनुमत दास अजय लगाइएगा, लिखिएगा, YouTube पे सर्च कर लीजिएगा और वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने माता पिता भाई बहनों सबको करा दो, ताकि ये कथा सुनते रहें तो हम लोग कहते रहेंगे। और हम लोगों को एक प्रण लेना है कि जैसे सनातन धर्म में हम लोग कम से कम 100 सनातनी पैदा करें, कम से कम 100। जैसे नशेड़ी 100 नशा वालों को पैदा करता, तंबाकू खाने वाला 100 तंबाकू वाल पैदा कर देता, चिलम वाला 100 चिलमची तैयार कर देता, शराबी 100 शराबी बना देता। ऐसे मसाला खाने वाले 100 मसाला खाने वालों को जन्म देता। क्या कोई पैदा होते मसाला खाता है? क्या पैदा होते कोई चिलम पीता है? क्या पैदा होते कोई शराब पीता है? नहीं। ये जगत के लोग धीरे धीरे सबको सिखा देते हैं, तलब लगा देते हैं, आदि बना देते हैं। ऐसे हमको आपको सबको योग्य है कि हम राम रूपी रस को पिला पिला कर अपने सनातन धर्म के युवाओं को, सनातन धर्म की युवा बहनों को, सनातन धर्म की माताओं को इस सनातन रस को पान कराते कराते उनको आदि बना दे। 100 आदमी बना दो आदमी। वो जितनी बार राम राम कहेंगे आपको उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि आप लगाए हो ना उनको। जो आगे बढ़ाता है उसका क्रेडिट कभी खत्म नहीं होता। इस यहीं पर इस कथा का विश्राम होता है। सादर शुभ रात्रि। कथा यहीं पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, सुनो शंभु भगवान। अपने धाम सिधाइए प्रभु जी, करिए अब विश्राम। सीताराम राम राम। जय सिया राम। शुभ रात्रि। मिलते हैं कल 9, 9:30, 8 से लेके 9 तक खोजो। जब टाइम मिलेगा जब आएंगे।
9, 9:30, 10, लेकिन कथा जरूर होगी। हम आपको ऑनलाइन न मिले कोई बात नहीं, ऑफलाइन खोज लो, कथा सुनो, मेरी न सुनो, किसी और की सुनो। बड़े बड़े विद्वान पढ़े, हम कहाँ कहते हमारी सुनो। हम तो कथा पाठ कर रहे हैं साहब। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं अपने मन के सुकून के लिए, मैं अपने हृदय के सुकून के लिए ये कथा कहता हूँ और हनुमान जी को सुनाता हूँ। आपकी इच्छा हो तो सुनिए। शुभ रात्रि। जय श्री राम। राम सिया राम जय।